दुनिया की शुरुआत से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों, जिन्नों, आसमानों, जमीनों, सूरज, चांद, सितारों और तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया, लेकिन अभी तक इंसान का कोई नामो निशान न था। अल्लाह की रजा थी कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जिसे जमीन पर बसाया जाए, जो उसके हुक्मों की पैरवी करे और जिसकी नस्ल आगे चलकर पूरी इंसानियत बने। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ हमारे रब, क्या तू उसको बनाएगा जो वहाँ फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस मुकालमे से ये साबित होता है कि इंसान की मखलूक को पैदा करने का फैसला अल्लाह का था और इसमें कोई गलती या नासमझी नहीं थी। यह एक हिकमत और रहमत से भरा हुआ काम था। अब अल्लाह ताला ने जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी इकट्ठा करने का हुक्म दिया। हदीस में आता है कि मिट्टी की ये किस्में सफेद, काली, लाल और विभिन्न रंगों की थी, जिससे साबित होता है कि इंसानों की नस्लें और रंग भी मुख्तलिफ होंगे। अल्लाह ने उस मिट्टी को एक खास तरीके से तरतीब देकर एक जिस्म की शक्ल में ढाला, फिर उसमें जान फूंकी और वह पहली मर्तबा एक जिंदा इंसान बना, जिसे हजरत आदम कहा गया। हजरत आदम की तख्लीक सिर्फ एक मखलूक बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी था। आदम को इल्म सिखाया गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी बातें सिखाई जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे, और उसने आदम को सारे नाम सिखाए। जब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने इन चीजों के नाम पूछे तो उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बताए और फरिश्तों को यकीन हो गया कि अल्लाह की हिकमत सबसे ऊपर है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, मगर इबलीस शैतान ने इनकार किया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इबलीस का ये तकब्बुर उसकी हलाकत का कारण बना। अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया और हमेशा के लिए शैतान बना दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और वहां उन्हें नेमतों से नवाजा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी बीवी हव्वा को भी जन्नत में ही पैदा किया, ताकि वो अकेले न रहें और एक दूसरे का सहारा बने। उन्हें कहा गया, जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, बस इस एक पेड़ के करीब न जाना। अब शैतान, जिसे आदम की वजह से निकाल दिया गया था, उसने बदला लेने की ठानी। उसने आदम और हव्वा को वह पेड़ दिखाया और वसवसे डाले, इस पेड़ को छुओगे तो अमर हो जाओगे, कभी बुरे न होगे, हमेशा जन्नत में रहोगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों में आकर उस पेड़ का फल खा लिया। अल्लाह का हुक्म और तौबा। इसके बाद जन्नती लिबास छिन गया। शर्म महसूस हुई। दोनों ने अपने बदन को ढांपने की कोशिश की और अल्लाह से सच्ची तौबा की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन अब एक इम्तिहान की दुनिया तय हो चुकी थी। इसलिए आदम और हव्वा को जन्नत से निकालकर दुनिया में उतारा गया। अब तुम सब नीचे उतर जाओ। अब जब कभी मेरी तरफ से तुम्हें हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर कोई खौफ नहीं होगा और न वो गमगीन होंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से दुनिया में उतारा गया तो वे दोनों अलग अलग जगहों पर भेजे गए थे। हदीसों से मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की एक पहाड़ी, जिसे जाबल ए सरवंद या आदम पीक कहा जाता है, पर उतारा गया। हजरत हव्वा को मक्का के करीब जिद्दा, जिसका मतलब होता है दादी, में उतारा गया। बहुत समय बाद अल्लाह की रजा से अराफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। यही वजह है कि उसे अराफात कहा गया, यानी पहचान या मुलाकात की जगह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब दुनिया के पहले इंसान ही नहीं बल्कि पहले नबी भी थे। अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्मों का पैगाम दिया, हलाल और हराम की तालीम दी, तौहीद का पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया, अल्लाह एक है, उसी ने पैदा किया, उसी की इबादत करनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को कई औलादें हुई। हदीसों से पता चलता है कि हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे।
नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए एक समय में पैदा हुई लड़की का निकाह अगले जुड़वों के लड़के से किया जाता था। लेकिन ये बात काबिल को बुरी लगी। हाबिल और काबिल कौन थे? हाबिल और काबिल। हाबिल नेक, शांत, फरमाबरदार और अल्लाह से डरने वाला बेटा। काबिल जिद्दी, घमंडी और हसद करने वाला। जब आदम ने हुक्म दिया कि हाबिल का निकाह काबिल की बहन से हो और काबिल का निकाह हाबिल की बहन से हो, तो काबिल ने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी बहन सुंदर थी और हाबिल की बहन उससे कम सुंदर। कुर्बानी का फैसला। अब हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों बेटों से कहा, तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए उसी का हक होगा। हाबिल ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया। काबिल ने सड़े गले अनाज का गट्ठर रखा। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली और काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। फिर काबिल ने गुस्से में कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन काबिल ने शैतान की बातों में आकर अपने भाई हाबिल को मार डाला। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था, पहला जनाजा। काबिल को समझ नहीं आया कि अब वो अपने भाई की लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने एक काग कौवा भेजा जिसने जमीन खोदकर एक मरे हुए कौवे को दफन किया। तब काबिल बोला, हाय, क्या मैं इस कौवे जैसा भी न रह सका जो अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर उसने भी जमीन खोदी और अपने भाई को दफन किया। ये दुनिया का पहला जनाजा और पहला कब्र था। हजरत आदम को जब अपने बेटे की मौत और कत्ल की खबर मिली तो वह बहुत ज्यादा गमगीन हुए। उन्होंने रो रोकर अल्लाह से दुआएं की और अपनी औलाद को ताकीद की कि शैतान से बचो, एक दूसरे के हक पर जुल्म न करो और अल्लाह से डरो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी बच्चों और उनके बच्चों को अल्लाह की तौहीद सिखाए, हलाल हराम बताया, मेहनत और रोजी कमाने की तालीम दी और इंसाफ करने का तरीका समझाया। उन्होंने खुद हल चलाना, खेती करना और जीवन के तरीके सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में करीब 1000 साल तक जिंदगी गुजारी। जब उनकी वफात का वक्त आया तो फरिश्ते आए, उनका जनाजा तैयार किया गया और पहली बार इंसानों ने जनाजा की नमाज सीखी। उन्हें दफन किया गया और यहीं से इंसान की दफनाने की रिवायत चली। हजरत हव्वा कुछ समय बाद ही उनके पास दफन हुई। इंसान की नस्ल कैसे फैली? हजरत आदम और हव्वा की जिंदगी में बहुत सी औलादें हुई। हर बार एक लड़का और एक लड़की जुड़वा पैदा होते थे। शुरुआती इंसानी समाज में अल्लाह के हुक्म से बहन भाई का निकाह एक खास तरीके से होता था। एक जुड़वा जोड़े का लड़का दूसरे जुड़वा जोड़े की लड़की से निकाह करता था। इस तरह इंसानी नस्ल फैलनी शुरू हुई। ये हुक्म सिर्फ शुरुआती दौर के लिए था। बाद में इस पर पाबंदी लगा दी गई और भाई बहन का निकाह हजरत आदम की बुनियादी तालीम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बहुत अहम बातें सिखाई। तौहीद, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, तकवा, अल्लाह का डर और नेक काम, इंसाफ, आपसी रिश्तों में हक अदा करना, मेहनत और हलाल रोजी, खेती, बुनाई, निर्माण, दुआ और तौबा, गुनाह हो जाए तो वापस लौट आना। जब इंसानी नस्ल बढ़ने लगी और बस्तियां बनने लगी तो शैतान ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने इंसानों में घमंड, ईर्ष्या और लालच पैदा किया। बुतों की पूजा की शुरुआत करवाई। झूठ, धोखा और बेइंसाफी फैलाने की कोशिश की। शैतान ने कुछ लोगों के दिलों में वसवसे डाले कि अपने नेक बाप दादाओं की याद में उनकी मूर्तियां बनाओ। धीरे धीरे वो मूर्तियां पूजी जाने लगी। यह इंसान का पहला झुकाव शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना की तरफ था। अपनी वफात से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को नबूवत और रहनुमाई सौंपी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को पहला वारिस नबी कहा जाता है। उन्होंने आदम की तालीम को आगे बढ़ाया और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक लोगों की रहनुमाई की। आदम अलैहिस्सलाम की वफात का मंजर। हजरत आदम की उम्र 930 साल से लेकर 1000 साल तक बताई गई है मुख्तलिफ रिवायतों में। जब उनकी वफात का वक्त आया तो फरिश्ते आए जो उनके लिए अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे। उन्होंने जन्नत से लाई हुई कफन, हनूत और कब्र की मिट्टी पेश की। आदम ने अपनी औलाद को आखिरी वसीयत की कि अल्लाह से डरो, हमेशा सच्चाई पर चलो और एक दूसरे पर जुल्म न करो।
फिर पहली बार इंसानों ने जनाजे की नमाज देखी। कब्र खोदी गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसमें दफन किया गया। हव्वा इस वक्त बहुत गमगीन हुई और कुछ समय बाद उनकी भी वफात हो गई। आदम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नबूवत। हजरत आदम के बाद सबसे पहले जिनको अल्लाह ने नबी बनाया वो थे हजरत शीश अलैहिस्सलाम। वह हजरत आदम के बहुत नेक और समझदार बेटे थे। उन्होंने पहली बार इंसानी नस्ल के लिए एक कानून और हुकूमत का निजाम शुरू किया। उन्होंने लोगों को तौहीद, नमाज, सच्चाई और मेहनत सिखाई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 912 साल थी। उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक इंसानों की रहनुमाई की। शैतान का अगला हमला बुतपरस्ती का आगाज हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद धीरे धीरे लोग तौहीद से दूर होने लगे। अपने बड़ों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजने लगे। नाच गाना, फहाशी और बेहयाई में डूबते चले गए। ये सिलसिला हजरत इदरीस और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक चला। तब अल्लाह ने एक एक कर कई नबी भेजे, हर बार इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या सीखें? 1. इंसान गलती करता है मगर तौबा करता है। आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हुई लेकिन उन्होंने ना इनकार किया, ना बहाने बनाए, बल्कि तुरंत तौबा की। उन्होंने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन मिनल खासिरीन। सबक: जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, देर मत करो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, हमेशा सतर्क रहो। शैतान ने आदम को धोखा दिया। अल्लाह ने फरमाया, यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान आज भी वही करता है, वसवसे डालता है, गलत चीजों को अच्छा दिखाता है, बस एक बार कर लो कहकर फंसाता है। बचाव का तरीका: हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, सुबह शाम दुआएं करो, गुनाह की जगहों से दूर रहो। इल्म की अहमियत: अल्लाह ने आदम को इल्म दिया और फरिश्तों ने सर झुका दिया। इल्म इंसान को जानवरों से अलग करता है, समझदार बनाता है, सही गलत की पहचान सिखाता है। सबक: इल्म हासिल करना सिर्फ हक नहीं बल्कि एक फर्ज है। अल्लाह रहम करने वाला है, मायूस मत हो। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने सोचा कि शायद अब कभी माफी ना मिलेगी, मगर अल्लाह ने फरमाया, वह तौबा कबूल करने वाला और रहमत वाला है। सीख: कोई भी गुनाह हो तो सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। तौहीद की बुनियाद अल्लाह एक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला और सबसे अहम पैगाम ये दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही इस्लाम की जड़ है। जो इंसान एक अल्लाह को माने, उसी की इबादत करे, उसी से दुआ मांगे, वही मोमिन है। शैतान से जंग आज भी जिंदा है। शैतान ने आदम से दुश्मनी की शुरुआत की थी और आज तक इंसानों से बदला ले रहा है। वो चाहता है कि हम तौहीद छोड़ें, शिर्क और गुनाह में पड़े, नफरत, झगड़े और फहाशी में उलझे रहें। मगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी, कभी शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इंसान की असल जिम्मेदारी: हजरत आदम को अल्लाह ने खलीफा बनाया और उनकी औलाद यानी हम सब इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें जमीन पर अदल और अमन कायम रखना है। हर हाल में सच्चाई और इंसाफ को थामे रहना है। इबादत और दुआ के जरिए अल्लाह से जुड़े रहना है। गुनाह हो तो तौबा और नेकी हो तो शुक्र करना है।